अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। जो चैप्टर 14 हमने कंप्लीट किया है, यानी चैप्टर 14 हमारे पास था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता था। और जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होते हैं, वोल्टेजेस पैदा होते हैं, करंट्स पैदा होते हैं। यानी ये उसके रिवर्स में है। सबसे पहले जब ओर्स्टेड ने यह स्टडी किया था, ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होते हैं। उसके बाद लोगों ने उसके रिवर्स सोचना शुरू कर दिया था कि अगर करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हो सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हम करंट को भी पैदा कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस in which changing magnetic flux produces EMF, या इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड that process is the process in which changing magnetic flux produces EMF that is called that process is called electromagnetic induction। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड्स को, हम मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज करते हैं और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स कि अगर सर्किट क्लोज होगा तो सर्किट से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जो ईएमएफ पैदा होती है दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ पैदा होगी उसको हम कह देते हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और जो करंट पैदा होगा इस ईएमएफ की वजह से दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है ये कब ऑब्जर्व हुआ था। 1831 के अंदर जोसेफ हेनरी ने एंड एट द सेम टाइम माइकल फैराडे ने यह ऑब्जर्व किया था कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ की साइड पे वो टर्मिनेट करती हैं। हम यहाँ पे किसी कंडक्टर को रख देते हैं। ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम इसके अंदर मूव करवाते हैं। हम कंडक्टर के साथ यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। अब देखिए इस पूरी लूप के अंदर, ये जो हमने लूप रखी है, इस लूप के अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई करंट का सोर्स नहीं पड़ा कि जिसकी वजह से करंट फ्लो करे। जब हम इस कॉइल को ऐसे मूव करवाते हैं, कॉइल से गुजरने वाली ये मैग्नेटिक लाइंस ये हैं, कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से इस कॉइल के एंड्स के ऊपर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वोल्टेज पैदा होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एक साइड पे पॉजिटिव एंड एक साइड पे नेगेटिव। इस वोल्टेज को बोल देते हैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर हम उसको यूँ क्लोज पाथ नहीं देंगे तो ईएमएफ ये लाजमी पैदा होगा। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? उस कॉइल की यूँ मोशन पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको यूँ क्लोज पाथ दे देते हैं फिर वही जो ईएमएफ है वो यूँ करंट की शक्ल में ऐसे मूव करना शुरू कर दे। ये सोर्स ऑफ करंट है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स किस रेट से, किस शरह से हम उसको तब्दील करें, हम उसको तेज़ी से चेंज करें या हम उसको ऐसा ऐसा चेंज करें। और उसमें जो करंट होता है, करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर हम कब चेंज करेगा डायरेक्शन को? अगर हम कॉइल को यूँ लेके जा रहे हैं तो करंट की और डायरेक्शन होगी, अगर हम कॉइल को पीछे लेके जा रहे हैं तो करंट की और डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। किस वक्त? अगर फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट की और डायरेक्शन होगी, अगर कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर हमारे पास इंड्यूस करंट की और डायरेक्शन होगी। और अगर हम इस कॉइल को रोक देते हैं, जब कॉइल को रोकते हैं उसमें से फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ ज़ीरो है? चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है। अगर चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होगा, उस कॉइल में जो पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या आ जाएगी? ज़ीरो। अगर मैं इस कॉइल की, ये हमारे पास ये कॉइल है, हम उस कॉइल की रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, उसको सेम वेलोसिटी से यूँ मूव करवाते हैं, वेलोसिटी सेम है, ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, तमाम उसके फैक्टर सेम है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, जो करंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि इस कॉइल की रेजिस्टेंस हमारे पास R है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस दैट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वोल्टेज है जो हम लास्ट चैप्टर्स के अंदर पहले फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी बुक का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? हम कहते हैं नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर, कि उस कॉइल में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, लाइंस गुजरने में तब्दीली की शरह क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, उस पर डिपेंड करती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे, करंट इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, करंट डिक्रीज़ कर जाएगा। और जो हमारे पास उस शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, उसमें लिखते हैं कि क्या इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? हम कहते हैं कि यस, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, फॉर ऑल अदर सेम कंडीशंस, फॉर ऑल सेम कंडीशंस, फॉर द सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, हम सिर्फ कॉइल की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं। अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ कर जाए। अगर हम करंट को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो हम क्या करें? इंड्यूस करंट को अगर हम इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम स्पीड ऑफ द कॉइल को चेंज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज we can increase the speed of coil, we can increase the number of turns. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, उसकी वजह से भी क्या होगा? असल चीज़ ये पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा। हम करंट को, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, कि यहाँ सिंगल टर्न नहीं है, हम ज़्यादा टर्न्स को यहाँ पे यूँ लपेट देते हैं, हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर देंगे तब भी क्या होगा? हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करने से उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, और जो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी? वो इंक्रीज़ करेगी। यानी जो हमारे पास एक कॉइल का फ्लक्स है, उसकी बजाय जब मैनी कॉइल्स आएंगी तो फिर मैनी कॉइल्स का फ्लक्स उसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी? वो इंक्रीज़ करेगी।
अब दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड और एक है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। अब दोनों चीज़ों को अगर हम क्लियर कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं ई से लिख देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या बताएगा हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बताएगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है वो क्या डिफाइन करेगी? वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट को डिफाइन करेगी कि इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, करंट कितनी मिकदार का होगा। और जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट की वजह से इसी तरतीब में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगी, इंड्यूस्ड करंट भी ज़्यादा होगा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हम खुद लगा रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस करंट की वजह से उसके अंदर इंड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करता है, वो अपोज करता है। तो दूसरा हम लिख देते हैं कि अगर मैं उसमें देखता हूँ, पोलैरिटी को देखूँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर कि ये कॉइल करीब आ रही है तो करंट की और डायरेक्शन होगी, कॉइल इससे अवे जाएगी तो करंट की और डायरेक्शन होगी। यानी उस कॉइल की मोशन पे क्या डिपेंड करता है? पोलैरिटी। कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसका पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा। अगर कॉइल इधर आ रही है तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, करंट की फिर ये डायरेक्शन है। अगर इसी कॉइल को पीछे खींचें, पॉजिटिव इधर बन जाएगा, नेगेटिव इधर बन जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? करंट की और डायरेक्शन होगी। यानी उसमें से जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन वो डिफाइन होती है कि हम उसकी मूवमेंट कैसे करवा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन करती है पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ, और जो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ है वो डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारे पास, यानी उसकी करंट की डायरेक्शन क्या चीज़ डिफाइन करेगी? ईएमएफ के पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करेगा। और करंट की मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करेगी? ईएमएफ की मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगी कि ईएमएफ कितनी पैदा हुई है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास इंडक्शन की डायरेक्शंस, उसमें जो उसके वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो उनके पैरामीटर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, हमारे पास इसके मेथड्स हैं। अगर हम इसके मेथड्स में देखें कि हम किन किन मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। देखिए हमारे पास, हमने ये फ्लक्स है, हमने फ्लक्स को चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फार्मूला लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा होता है, इसका बी ए कॉस थीटा। इसके मेथड्स में हम देखते हैं, हमने फ्लक्स को चेंज करना है, या बी को चेंज कर दें, या ए को चेंज कर दें, या थीटा को चेंज कर दें। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम फ्लक्स डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज कर सकते हैं, और हम ओरिएंटेशन थीटा, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल को चेंज कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये एक डायग्राम है। अब इसमें देखें, ये गैल्वानोमीटर है। इस सर्किट के अंदर कोई बैटरी नहीं है कि जिसकी वजह से करंट फ्लो करे। यहाँ पे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास मैग्नेट का क्या है, साउथ। यूं करके यूं इससे मैग्नेटिक लाइंस या आउटवर्ड होती है।
ये मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड। अगर हम मैग्नेट को करीब लेके जाते हैं, इस कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होगी और वो गलवानोमीटर शो करेगा कि ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। उस करंट को गलवानोमीटर डिटेक्ट करेगा। अगर हम मैग्नेट को करीब लेके आएंगे तो करंट की और डायरेक्शन होगी, अगर मैग्नेट को पीछे लेके जाएंगे तो फिर करंट की और डायरेक्शन होगी। हम इस तरीके से उसमें क्या करते हैं, हम उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि मैग्नेट यहाँ पे रेस्ट में हो, हम कॉइल को मूव करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेट रेस्ट में था, कॉइल मूव कर रही थी, वहाँ पे कॉइल रेस्ट में है, मैग्नेट मूव करे। असल चीज़ क्या है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। मैग्नेट के लिहाज से कॉइल मूव करे, कॉइल के लिहाज से मैग्नेट मूव करे, उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा देन इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। दूसरा मेथड है हमारे पास कि ये एक रीजन है, हम इस रीजन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी कॉइल को रख देते हैं। ये कॉइल है, कॉइल के साथ यूँ गलवानोमीटर लगा देते हैं। जब कॉइल के साथ ये गलवानोमीटर लगाते हैं, हम इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं। हम कहते हैं हम इस कॉइल को ऐसे रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाने से देखें कॉइल यूँ होगी तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, हमने यूँ मैग्नेटिक फील्ड को ये लगा रखा है। कॉइल यूँ होगी तो मैक्सिमम लाइंस गुजरी, कॉइल यूँ रोटेट कर रही है, उससे जो गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस है वो मुसलसल क्या कर रही हैं, वो चेंज कर रही हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले पैदा होती है, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट होता है और उसके बाद उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करें, हम यहाँ पे इस थीटा को, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल को चेंज करते हैं। अगर हम तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखें, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ये कॉइल है, हम कॉइल के साथ यूँ गलवानोमीटर जोड़ देते हैं। ये कॉइल के साथ गलवानोमीटर जोड़ दिए। हम कॉइल का एरिया चेंज करते हैं। कॉइल यूँ पड़ी है, हम उसको यूँ ऐसे मूव करवाते हैं, ऐसे साइड से पकड़ के उसको यूँ मूव करवाते हैं। उससे क्या होगा कि कॉइल किसी वक्त यूँ है, किसी वक्त वो कॉइल यहाँ से यूँ हो जाएगी। इस कॉइल का एरिया क्या हो जाएगा, वो पहले इसका एरिया कुछ और था यहाँ पे, अब इस रीजन में उसका एरिया कुछ और होगा। अब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि कॉइल का हम एरिया चेंज करवा सकते हैं, हम थीटा चेंज करवा सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फ्लक्स को चेंज करेंगे। जब इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, उस कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा। फ्लक्स मैक्सिमम है या फ्लक्स ज़ीरो है उससे हमें गर्ज नहीं है, फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है उससे हमें गर्ज है। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज ज़्यादा पैदा होगा। अगर मैं इसके फोर्थ केस को डिस्कस करूं, फोर्थ केस है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन में हम कह देते हैं कि हम एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं इन वन कॉइल and EMF is produced in the second coil and that process is called mutual induction। हम एक कह देते हैं हमारे पास ये एक प्राइमरी कॉइल है, ये हमारे पास कोई एक प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, कोई ये बैटरी लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ रियोस्टेट का कनेक्शन हम इसके साथ कर देते हैं। अब इसमें से करंट गुजरता है कॉइल से, जो ही ये कॉइल से करंट गुजरता है, ये करंट, अब ये जो कॉइल है ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करती है। B = μ0 Ni, ये सोलेनॉइड है। इसका मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके करंट के ऊपर। हम इस कॉइल के बिल्कुल सामने
ये कॉइल है, हम इसके बिल्कुल सामने यहाँ हम दूसरी कॉइल लगा देते हैं। जब ये दूसरी कॉइल लगाते हैं, इस कॉइल को बोल देते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। इसमें गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब जो फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो देखें सेकंड कॉइल के साथ यूँ कपल्ड है, ऐसे। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो सेकंड कॉइल से यूँ करके गुजरता है, ऐसे गुजर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट कॉइल के अंदर रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, इस सर्किट का करंट चेंज होगा। इसका करंट चेंज होगा तो उसका क्या होगा, करंट चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो ये पैदा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गुजर रहा है, वो इसका फ्लक्स बन रहा है, वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, हमारे पास क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो ही EMF पैदा होगी, EMF की वजह से ये गैल्वानोमीटर हमें डिटेक्शन देगा, डिफ्लेक्शन देगा कि करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट को डिटेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंजिंग करंट इन द वन कॉइल प्रोड्यूसेस EMF इन द सेकंड कॉइल, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम दोनों कॉइल्स जो हैं, ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। इनका आपस में इलेक्ट्रिकली किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से क्या होता है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल में से गुजरता है। जब इस कॉइल से गुजरता है वो इसका फ्लक्स है। जब हम यहाँ से फील्ड को चेंज करते हैं, इससे गुजरने वाला जब फील्ड चेंज होगा तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होता है तो फिर इस कॉइल के अंदर EMF पैदा होती है। ये भी हमारे पास एक मेथड है EMF प्रोड्यूस करने का। और इसका लास्ट जो मेथड है, फिफ्थ मेथड, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मैग्नेट होता है कि जिसकी मकनातीसियत पैदा होती है ड्यू टू द करंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास ये एक डिवाइस है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पे ये करंट कैरियंग कॉइल है। इसके किसी एक साइड से करंट इन होता है, यहाँ से करंट आउट होता है। इस करंट की वजह से क्या होता है, यहाँ इसके दरमियान में ये नॉर्थ पोल है इसका, और ये क्या है हमारे पास इसका साउथ। इसके दरमियान यूँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, हम यहाँ से करंट को चेंज करते हैं। हम इस करंट को चेंज करके यहाँ इस पॉइंट्स के दरमियान में हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये हमारे पास बार मैग्नेट नहीं है कि जिसका खुद ब खुद उसका मैग्नेट होता है उसके मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ डिवाइस इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग करंट्स। अगर हम इसके दरमियान में कॉइल रख दें, यूँ ये कॉइल रख देते हैं, अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा देते हैं हम। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा, जो ही करंट को चेंज करेंगे इस कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगी, EMF पैदा होगी, वोल्टेज पैदा होगी। वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर वो हमें करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफ़ाइन किया, हमने EMF के बारे में पढ़ा, हमने उसके पहले टेक्स्ट बुक के पहले शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, हमने EMF के मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं। 5 मेथड्स को हमने डिस्कस किया है कि हम इन 5 मेथड्स की मदद से हम इंड्यूस्ड EMF हम पैदा कर सकते हैं। इंड्यूस्ड EMF किस ऑर्डर में पैदा होती है, सबसे पहले इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है,
उसके बाद इंड्यूस करंट फ्लो करता है अगर पाथ क्लोज्ड हो, और जब करंट फ्लो करेगा तो फिर उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इसका जो मेन हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे पैदा होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसको डिटेल में देखें, डिटेल में आप स्टडी करें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट्स करें, आप मैसेजेस करें, हम आपके साथ हैं। आपको 100% सपोर्ट करने के लिए, आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।